गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं बनाऊंगा आपको इंग्लिश एक्सपर्ट। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इज आर एम का यूज पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाज वर्ग का प्रयोग। अगर आप इज आर एम का प्रयोग न देखें तो कृपया करके आप इज आर एम का प्रयोग देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग इज आर एम के प्रयोग को ऐसे किल किए हैं ताकि फिर ज़िंदगी में कभी इज आर एम का प्रयोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वैसे ही आज हम लोग यूज ऑफ वाज वर्ग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो देख रहे हैं आप लोग, यूज ऑफ वाज वर्ग। क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ वाज वर्ग। यूज ऑफ वाज वर्ग यानी कि वाज वर्ग का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कब करते हैं, यही हमको आज सीखना है। और ऐसे सीखेंगे कि फिर वाज वर्ग के टेंशन ही ख़त्म। चलिए तो देखते हैं कि वाज वर्ग का प्रयोग हम लोग करते कब हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में था तिथि लगा रहे, क्या लगा रहे? था तिथि लगा रहे, और वह मुख्य क्रिया का काम करता हो। कैसा काम करता हो? वह मुख्य क्रिया का काम करता हो, तो उस वाक्य का जो ट्रांसलेट है हम लोग इस प्रकार से करते हैं। अब करते किस प्रकार से हैं? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है कि आपका भाई मूर्ख था। यहाँ पे अभी हम सेंटेंस पढ़े यहाँ पे कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे? था तिथि लगा रहते हैं। देखिए यहाँ पे था लगा है ना, तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में था तिथि लगा रहे और मुख्य क्या काम करता है, कह रहे हैं अगर कि आपका भाई मूर्ख था, इसमें कोई काम हो रहा है नहीं। तो जो था तिथि है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम लोग इस वाक्य का अनुवाद जो है वाज वर्ग के द्वारा करते हैं। ऐसे सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर जानेंगे? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए अब सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या? आपका भाई मूर्ख था। आपका भाई मूर्ख था, सबसे पहले हमको क्या देखना है? सब्जेक्ट। इसमें अब सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई मूर्ख था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। योर योर ब्रदर। अब योर ब्रदर हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? तो लिए नोट देखते हैं। नोट देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। नोट नंबर 1 पढ़िए। नोट नंबर 1 कह रहा है अगर ही रहे, सी रहे, ईट रहे, दिस रहे, डेट रहे या कोई एक नाम रहे। कैसा नाम रहे? कोई एक नाम रहे, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यू रहे, दे रहे, दिज रहे, दोज रहे या एक से अधिक नाम रहे तो किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। चलिए हमारे यहाँ भी कौन सा सेंटेंस था? आपका भाई मूर्ख था। कितने लोगों का बोध हो रहा है? एक, यानी कि आपका भाई, आपके भाई, एक भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज। क्या लग जाएगा? वाज। कैसा था? तो मूर्ख, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूल, फुलिश। पुलिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि राम और मदन किसान थे। राम और मदन किसान थे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम और मदन। राम एंड मदन। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? दो नाम का बोल रहा है, एक से अधिक नाम के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे? वर। क्या है? इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? किसान, यानी कि फार्मर। राम एंड मोहन वर फार्मर। है समझ में? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग नोट के बारे में पढ़े थे। नोट नंबर 1 है कि ही रहे, सी रहे, ईट रहे, दिस रहे, डेट रहे या कोई एक नाम रहे तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यू रहे, दे रहे, दीज रहे, दोज रहे, ये एक से अधिक नाम रहे तो किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे।
इसमें जो हमारा नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट रूल है, वो है निगेटिव रूल। कौन रूल है? निगेटिव रूल। अब हम लोग निगेटिव रूल के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव रूल क्या होता है? निगेटिव यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहे। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वेयर, उसके बाद निगेटिव नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस हमारा क्या है? वे लोग चोर नहीं थे, वे लोग चोर नहीं थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। दे के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? तो अभी यहाँ पे पढ़े हम लोग, दे के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो दे वर, दे वर। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद क्या आ रहा? थीप, नॉट थीप। एफ है थीप। नेक्स्ट है हमारा, तुम एक चालक नहीं थे, तुम एक चालक नहीं थे। तो यू वर नॉट अ ड्राइवर, यू आर नॉट अ ड्राइवर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस और WH जो सेंटेंस होता है, दोनों में क्वेश्चन पूछने का ही भाव व्यक्त होता है। लेकिन अंतर दोनों में यही है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका आंसर हम लोग सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। बस यही अंतर है। तो चलिए इसमें सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वाज वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। तो चलिए हमारे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? क्या राम और श्याम दोषी थे? तो राम और श्याम दो सब्जेक्ट हो रहा है, और दो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे? वर। उसके बाद वाज वेयर के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वाज वेयर के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, राम एंड श्याम क्या थे? नॉट निगेटिव है? नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या थे? तो दोषी थे, गिल्टी। गिल्टी, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे गलत हो गया है प्रिंट। नेक्स्ट है, क्या वे लोग किसान नहीं थे? क्या वे लोग के साथ वर लगाते हैं, यानी कि दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो वर, उसके बाद लगाएंगे दे, वर दे। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट फार्मर्स। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट हमारा नियम है क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है? क्वेश्चन वर्ड लिखना रहता है। उसके बाद लिखना रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहता है तो नॉट लगाते हैं, और नेगेटिव नहीं रहता है तो नॉट नहीं लगाते हैं। तो हमारा चलिए क्वेश्चन है, सेंटेंस कह रहा है कि वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे? वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे? तो सबसे पहले हमको इसमें ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, वाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना है? वाज या वर का प्रयोग करना है। तो
यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी लोग के साथ, वी लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो वाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। अगर निगेटिव हो तो नॉट, और निगेटिव नहीं हो तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। वाई वर दे सरप्राइज, यानी कि वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे। नेक्स्ट है हमारा, राम का भाई बीमार था। राम का भाई कब बीमार था, तो इसमें क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, कब, क्वेश्चन नहीं ना हो रहा है, कब, तो व्हेन। कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद क्या लगाना है, हमको वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज लगेगा कि वे राम का भाई, कितने भाई का बोध रहा है, एक भाई का बोध रहा है, एक भाई का बोध रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। व्हेन वाज, कौन, तो राम का भाई, तो राम का भाई के लिए राम्स ब्रोदर, राम्स ब्रोदर। व्हेन वाज राम्स ब्रोदर क्या, इल, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा जो वाज वेयर का प्रयोग है वो फाइनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार पढ़ने को वाज वेयर का प्रयोग एक बार पढ़ ले, इसके बाद फिर ना पढ़ना पड़े, तो आप लोग करेंट का जो ट्रांसलेशन है, उसमें से सारे सेंटेंस को बना लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स।